कौन सा कौन सा? चलो let's try to get back into a state of being in peace, fun and excitement is always good to make us or to excite us or to make us happy, but there is the other side of it as well, because it's two sides of a coin. One side is always saying that let's be excited, and the other side of the coin says let's not be depressive ever. Okay, so let's be on the edges of the coin, not on the heads and not on the tails. The more we are on the edges, the better it will be that we are not depressive, we are not very excited, we are trying to be balanced, because we know that balance is the ultimate goal which we need for life. मम्मी भी उनको चेयर दे दो, बस एक मम्मी को, या स्टूल या चेयर. सो लेट्स से इट, keeping your hands tied, elbows on the knees, hips on the stepper. Let the breathe happen to you. Inhale, जितनी सांस गहरी अंदर जा सके जाने देना. सिटिंग लाइक दिस इज पर्पसफुल. पर्पस ये है कि ऐसे बैठने से ब्रीदिंग गहरी हो सके. आपकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो कम ज्यादा करके. देखना, जरूरत पड़े तो फॉर्म शीट पैरों के नीचे, हिप के नीचे, ताकि ब्रीदिंग गहरी हो सके. जो मेरे से छोटी हाइट के होंगे वो पैरों के नीचे रखेंगे. Get one chair and four form sheets for you. दोनों पैर, दोनों घुटने जोड़ देना. Just try to be releasing the neck. हाथ घुटनों पे, थाइस पे हैं, कोहनियां बेंट हैं. कुछ भी खींचतान मत करना, बस पैर और गोडे और थाइस जोड़ के बैठ जाना. चिन टू द चेस्ट है.
Focus upon your chin, your throat. चेस्ट का हम्पिंग थोड़ा सा फोकस कर लेना. Don't take this. दूसरे लेके आओ. एक और चेयर ले आओ. चेन चेस्ट की तरफ है और चेस्ट थोड़ा थाइस की तरफ है. देखना जॉ दबा ना हो, जॉ के बीच में टंग दबी ना हो और बॉडी आगे की तरफ उतनी हो जितने में सांस न्यूट्रली आराम से अपने आप आ जा रही हो. फॉर्म शीट्स पैरों के नीचे. पैर और गोडे जोड़े होने हैं और कंधे आगे आए होने हैं. देखना अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा आगे को आना ताकि सांस पूरी बेहतर डीप ब्रीद हो सके. अपने अपने ब्रिक्स हैंडी रखेंगे और चौकड़ी बना के ब्रिक्स एकदम घुटनों के नीचे लगा देंगे. ऐसे आपको कोई जरूरत नहीं. अच्छा, आपको नीचे बैठना चाहिए ना. एक बॉल सेट लेके आओ. ये ले लो. दो दो पड़े हमारे पास. ये लो. गेट 2 ब्रिक्स. मम्मी को भी ब्रिक्स दे दो. मुंह खोल के सांस लेना. नाक से सांस लिया, मुंह से सांस. Sit on the form sheets. Keep this around you. Sit on the form sheets. Yes. अगर हाइट बढ़ानी होगी तो इसको भी रख ले. चौकड़ी चेंज कर लेना. मुंह से सांस लेना और नाक से सांस लेना और मुंह से खाली कर देना चाहिए. जिसने टांगों की चौकड़ी का ओवरलैप चेंज नहीं किया था वो चेंज कर लेना. सांस अंदर गई, मुंह से खाली करी. हल्का सा मुंह खोला, मुंह से सांस खाली कर दी.
ओवरलैप चेंज किया टांगों का। इनहेल एक्सहेल फ्रॉम माउथ। अपने हाथ आगे जमीन पे ले लेना, चौकड़ियां और ब्रिक्स लगी रहने देना। सर एक स्टेप डाउन करो इसको, ब्रिक को। हाँ करो करो करो, हाँ बस, गुड। बेला मैम ब्रिक एक स्टेप डाउन करो तो। एक स्टेप दो कर दिया। रणदीप मैम उनको, रणदीप सर उनको बोलना एक बार, ए बस दिखा दो उनको। बेला मैम ब्रिक ऐसे रखनी है, देखो खड़ी करके एक स्टेप। हाँ चलो, बाजू सीधी है, गर्दन उठाई हुई है, मुंह से सांस खाली करना, नाक से लेना, हाँ हाँ लगा लो। सांस चेस्ट में भरना, मुंह से खाली करना। अब की बार सांस भर के मुंह बंद कर लेना 5 सेकंड के लिए। पीठ गोल होने देना, आगे झुके हुए हैं, हाथों का प्रेशर जमीन पे बना हुआ है, अपर बैक हम्प कर रही है, चिन चेस्ट की तरफ है। फिर से एक बार गर्दन ऊपर उठाई और सांस खाली कर दी। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, नाक से सांस अंदर, नाक से ही बाहर। हाथ थोड़े से और आगे ले लेना। देखना जरूरत पड़े तो फॉर्म शीट्स पैरों के नीचे या हिप के नीचे रख लेना। अगर बात समझ में ना आए तो क्लैरिफाई करना, मेरे से डिस्कस करना। हाथ की हथेली जमीन को टच नहीं कर रही, उंगलियां जमीन पे है। गर्दन झुकी नहीं हुई। सांस एक्सहेल हो रही है नाक से। डीप एक्सहेल फ्रॉम द नोज। एक्सहेल करते रहना, करते रहना, करते रहना, जब तक एनल ऊपर की तरफ सक ना हो जाए। और फिर हो सके तो सांस रोक देना। गर्दन ऊपर करके सांस दोबारा भरना। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। सांस लंबी निकलने देना। गर्दन झुकी नहीं हुई, एक्सहेल करते रहना जब तक पेट खाली ना हो जाए।
नाभि पीछे स्पाइन को ना चिपक जाए, छाती पिचक ना जाए, एनल अंदर चला जाए, चिन चेस्ट के साथ चिपक जाए ताकि निकली हुई सांस रुक जाए। फिंगर टिप्स जमीन पे रख के हाथ अपनी टांगों के साथ चिपका देंगे, अपनी तरफ ले आएंगे। गर्दन उठा के फिर इनहेल एक्सहेल। सीधे बैठ गए अपने अपने स्टेपर्स पे, फॉर्म शीट्स पर, पीठ सीधी है। इनहेल एक्सहेल। अब की बार मुंह बंद है। नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल आने दो, जाने दो। अपने आप उसको सांस जहां जहां भरनी है भरने दो। अब सांस भरेंगे और सांस को भरते भरते रोक रोक के भरेंगे। मतलब अगर एक सांस 3 सेकंड में आती थी, अब ये एक सांस 9 सेकंड में आएगी। हर सांस को 3 हिस्सों में बांट देंगे, छोटा कर देंगे। जैसे एक घूंटना ली तो 3 छोटी घूंट में उतना पानी पिया, वैसे ही 3 छोटी घूंट में उतनी सांस ली। और जब छोड़ने की बारी आएगी तो एक सांस में छोड़नी है, लेकिन जब भर रहे हैं तो रोक रोक के भर रहे हैं और उसके बाद रुक रहे हैं। देखना कंधे अकड़े ना हो, ना नीचे धक्का मार रहे हो ना ऊपर धक्का मार रहे हो। गर्दन उतनी सीधी कर लेना कि आंख खोले तो सामने देखे, ना ऊपर देख रहे हो ना नीचे देख रहे हो। अगर ऐसा कर लोगे तो अपने हाथ अपने थाइस पे रख लेना, कोहनियां पीछे की तरफ बेंड कर लेना। अपनी चेन, चेस्ट, नेक, इन तीनों का इस्तेमाल करके अपनी आंखों को ना तो ऊपर ना तो नीचे, मानो जब मैं आंख की पुतली खोलूं, आईलिड खोलूं तो मैं सामने देखूं। अपनी चिन की पोजीशनिंग ऐसी करना कि आपकी आंख हमेशा सामने दिखे। मामूली मामूली, जैसे मान लो एक एक कपड़े की मोटाई जितना जो मूवमेंट होगा चिन का या नेक का आ सकता है, ताकि ये डिसाइड कर सके कि आंख जो है वो बिल्कुल सामने देख रही है। धीरे धीरे कोहनियों को, हाथ वहीं पे रहने देना, थाइस के पास, जांघों के पास, और कोहनियां आगे की तरफ आएंगी ताकि पीछे से पीठ थोड़ी थोड़ी चौड़ी हो सके। देखना नजर फिर नीची ना चली जाए, नजर ऊंची ना चली जाए, आंख ऊपर ना चली जाए, आंख नीचे ना चली जाए, देखना। और जो जो इस एडजस्टमेंट के अंदर में महसूस कर सके तो देखना एनल बंद हो पा रहा है तो उसको होने देना। एनल बंद होके नाभि
पीछे स्पाइन की तरफ जाती हो तो उसको मूल बंद कह सकते हैं। मूल बंद, मूलाधार बंद, फिर नाभि बंद तो उड़ान बंद। दोनों लगा सको तो बहुत अच्छा। मूल बंद, उड़ान बंद, और फिर जलंधर कौन सा होगा? थ्रोट वाला। देखना नजर नीचे चली जाएगी, नजर नीचे ना जाने पाए। तो गर्दन, चिन, इस हिसाब से कि हम आंखों को बंद आंखों से ही इवैल्यूएट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सामने आंख खोलूं तो आंख से ऊपर का डिस्टेंस, आंख से नीचे का डिस्टेंस। दोनों हाथ अपने स्टेपर्स यहां फॉर्म शीट्स पे लगा देना। फिर से देखना आंख नीची ना हो जाए, धीरे धीरे बंद खोल देना। नाभि को सांस आने देना, एनल को सांस आने देना, पर नजर देख लेना, चिन देख लेना। मामूली मामूली चिन ऊपर नीचे करके सिर्फ यही इंश्योर करना है कि नजर सम रहे, ना तो नीचे डिप्रेसिव, ना तो ऊपर एक्साइटेड, ना तो हताश, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट। सम, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। आंख से बैलेंस्ड है। आंख से जुड़ी है चिन, चिन से जुड़ा है नेक, नेक से जुड़ा है चेस्ट, और चेस्ट से जुड़ा है डायफ्राम। चारों हिस्सों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। डायफ्राम मतलब छाती और पेट के बीच की जगह। मतलब अगर छाती झुकाऊं तो कितनी झुकाऊं आगे को, अगर गर्दन झुकाऊं तो कितनी झुकाऊं, अगर ठोडी झुकाऊं तो कितनी झुकाऊं, और अगर सीधा करूं तो कितना सीधा करूं। और हाथ स्टेपर्स पे रखे हैं, उसके प्रेशर से पूरा अपर बॉडी, कंधे से लेके हिप तक का रास्ता, अगर आगे को धक्का मारूं तो कितना मारूं। हाथ, अगर कंधे खड़े हो रहे हैं हाथ के प्रेशर से, तो इसका मतलब हम आगे नहीं आ पा रहे, हमें आगे आना है। अगर आगे आ जाएंगे तो कंधे खड़े नहीं होंगे। फिर देखना छाती क्या कर रही है। अब अपनी चौकड़ियों का ओवरलैप चेंज कर देना और दोनों हाथ अपने हिप के पीछे, राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की उंगलियां राइट की तरफ, और हाथ आगे पीछे रखा होगा, ऊपर नीचे नहीं। हाथ के ऊपर हाथ नहीं होगा। अपने स्टेपर और फॉर्म शीट्स के ऊपर में हाथ रखे हैं। हिप को टच कर रहा है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को टच कर रहा है राइट हैंड। दोनों की हथेली जमीन पे, बोले तो स्टेपर्स पे, फॉर्म शीट्स पे। एंड वी आर सिटिंग न्यूट्रली, मतलब सांस आराम से आ रही है, आराम से जा रही है। और देख लेना, देख लेना, बॉडी को देख लेना, नजर को देख लेना। नजर जाने देना आपकी बार नीचे, आपकी बार नजर नीचे जाना चाहे उसको जाने देना। और नीचे जाने के बाद जब रेस्ट मिल जाए, दोनों हाथ एक दूसरे के आगे पीछे हैं, ध्यान रखना। और जब नजर ऊपर अपने आप उठने लगे तो उसको उठने देना। मुंह ढीला करना, सांस ढीली करना, गर्दन, कंधा गर्दन को दबाए ना, इस बात को इंश्योर करना। तभी तो ढीले हैं। अब इस बात को देखना, मैं अकड़ के बैठा हूं क्या, देखना, महसूस करना। कोई कोई ऐसा होगा। मुंह से सांस खाली करना, ढीला करना, आंख आराम महसूस करेगी, उसको करने देना। और हर किसी को आराम महसूस करने का लिमिट अपना है। किसी को 1 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को 3 मिनट, किसी को 20 सेकंड।
जिसका जैसा हो, जब आंख खुलने लगे खोल देना और फिर हाथों का ओवरलैप चेंज करना है और चौकड़ियां दोनों जोड़ देनी है, बोले तो मल आसन में। अभी तक की सारी बात समझ आ रही है ना? कोई ऐसा हो जिसको बिल्कुल समझ ना आया हो कुछ भी हम क्या कर रहे हैं? रणदीप सर, थोड़ा यू हैव टू सिट ऑन दिस हाइट नाउ, सिट ऑन दिस हाइट, यस, सिट ऑन दिस हाइट, यस, बेटर। हाँ, बढ़ा सकते हो ना आप, अपने पैरों के नीचे अपनी ब्रिक रख दो, हाइट और बढ़ जाएगी। अब देखो पैर उठा, हाँ, जोड़ नहीं पा रहे, अपने हिप के नीचे की हाइट और बढ़ा दो, अपने हिप के नीचे एक ये फॉर्म शीट या एक ये ब्रिक और रख दो। उसको रखे रहने दो, उसको रखे रहने दो, हाइट और ऊंची कर दो। देखो करके देखो, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स को लर्न करना ही लर्निंग है। जो मैं कह रहा हूं वो करना लर्निंग नहीं है, वो एडजस्टमेंट करना लर्निंग, वो एडजस्टमेंट सीखना लर्निंग है। हाँ, सीख गए ना? हाँ, वो एडजस्टमेंट करना सीखना माइंड का एक गेम है। दिया मैम, यू हैव एनी डाउट? हाँ, पूछो ना। अच्छा 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 अच्छा, तो एक ब्रेक रख लो हाथों के नीचे पीछे। हाथ साइड पे, साइड पे रखने में वो अभी इंपैक्ट नहीं आएगा, आपको पीछे रखने में दिक्कत आ रही है तो दिया मैम ने ये डिस्कस करा कि एक ब्रिक अपने हाथों के नीचे ऐसे खड़ी करके, ऐसे ऐसे रख लो, ठीक हो गया? एनीवन एल्स, एनी डाउट? सी वी आर लर्निंग हाउ टू एडजस्ट। घुटने खोलना चाहते हैं अगर, तो थोड़े से पैरों से भी खोलना, अकेले गोडे मत खोलना। कंफर्टेबल हुआ? हाँ हाँ, सी दिस इज योर हाइट, योर एडजस्टमेंट, माई हाइट, माई एडजस्टमेंट, राइट एवरीवन? लोअर बैक पे स्ट्रेन आ रहा है, पैर थोड़े आगे ले जाओ, और 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 ले जाओ। एनीवन विद एनी अदर डाउट्स, एनी अदर एडजस्टमेंट्स? सांस खाली हो रही है, दिमाग खाली हो रहा है, देखो माइंड का एग्जॉशन जा रहा है कि नहीं जा रहा? बेला मैम, एक साइड पे तो नहीं गिर रहे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, सेंटर में होना। अपने हाथ अब आगे ले आना, अगर पीछे रखने में, पीछे रखने का गोल पूरा हो गया हो तो हाथ आगे ले आना। जिसको आंख बंद रखने में मजा आ रहा हो आंख बंद रखे, जिसको खोलने में नीड लगे वो खोल भी लेना, इट्स ओके।
थोड़े थोड़े पैर आगे ले लेना। ठीक हो गया। पैरों में गैप रख लेना ताकि अगर पैर खुलना चाहे, गोडे खुलना चाहे तो बराबर रह जाए। कैन यू फील अ सेंसेशन अंडर द फुट? देखो पैरों के तलवे में कोई सेंसेशन है? कोई दबिश हो, कोई खुलापन हो? हाँ, पैर के सोल में, चलो सोल में है। पैर के पंजे उठाना, अपने हाथ पैर के नीचे ले जाना। पंजा नीचे मत लगाना, पंजा उठाए रखना। अब देखो पेट और नाभि में सांस है। कंधा कान को दबा तो नहीं रहा रणदीप सर? बेला मैम बाजुएं टांगों के बाहर से पकड़ सकते हो? हाँ। विनीता मैम गर्दन पे प्रेशर तो नहीं है? है। पैर आगे लेके जाओ ना विनीता मैम। हाँ, यस, थोड़ा और लेके जा सकते हो। आपको अपनी हाइट एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी। अपने नीचे ये ब्रिक्स रख दो 2। ठीक हो गया। हाथ छोड़ना, तो पैर हिप्स के पास ले आना और हाथ भी हिप्स के पास ले जाना। नीचे बैठ जाना। हाथ की उंगलियां पीछे ले जाना। घुटने जमीन पे आगे ले जाना। हाथ गोडे से कोई 2 इंच दूर होगा। दिया मैम, हाथ गोडे से कोई 2 इंच दूर होगा। हाथ की चीची उंगली वाला हथेली, हथेली, रेस्ट ऑफ द लिटिल फिंगर। यस, रेस्ट ऑफ द लिटिल फिंगर, जस्ट 2 इंचेस अवे। रेस्ट ऑफ द लिटिल फिंगर। बेला मैम हाथ गोडे के पास जोड़ो। नाउ टेल मी विच रीजन इज ब्रीथिंग गाइस? Is there any change in hips? Ritu ma'am, you have to stand on your knees if you are comfortable. गोडा पीछे लेके जाओ, 2 इंच का गैप दो उसको। यस सर, थोड़े से हाथ आगे ले जाओ या गोडा पीछे लेके जाओ। हाँ, टांगों का क्रॉस चेंज करना। Have you ever felt breathing in this region? Are you conscious that this region also breathes? कहां सांस कहां आ रही है इस समय? लोअर चेस्ट। ओके, हाउ अबाउट हिप? हाउ अबाउट मम चीक्स? हाउ अबाउट लोअर, एकदम ब्लैडर वाला हिस्सा, जहां पर ब्लैडर में यूरिन होल्ड होता होगा, वो वाला हिस्सा क्या कर रहा है? देखो जरा, गोडे और पीछे लेके जाओ थोड़े से। अब कंधे आगे लेके आओ सर। कंधे हाथ नहीं, सिर आगे लेके आओ, और लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। हाँ, लोअर चेस्ट से सांस नीचे गई कितनी? अब थोड़ा और आगे जाओ तो नेवल से नीचे चली जाएगी। चली गई? एवरीवन, वी ऑल आर ऑन द सेम पेज? दोनों में से मतलब सब में से कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ क्लैरिफाई या कुछ बताना चाहता हो तो? अगर नहीं तो एक एस्टिमेशन करना, अपने पैरों को मैट के सेंटर में करना, गोडे को हाथ से जोड़ देना, पीछे से पैर बटरफ्लाई में जुड़े हुए हैं, जैसे बटरफ्लाई में जोड़ते हैं ना, टो टू टो,
टो टू टो, अभी हील टू हील नहीं जुड़ी, टो टू टो। पहले अंगूठा, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, बाकी सारी उंगलियां जमीन पे, अंगूठा भी जमीन पे ही है, इनफैक्ट एड़ियां खुली हुई हैं बस। देखो बुनियन से बुनियन मेलना, ये वाला, हाँ बुनियन से बुनियन मेला, अंगूठे के नीचे वाले माउंट को आपस में मिलाया, राइट। अब देखो सांस किधर है, थोड़ा और डीप गया क्या, नेवल के पास, तो थोड़ा कंधा आगे लेके आओ दिया मैम। हाँ नीचे 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 चाहिए, हाँ पूरी नीचे तक सांस होगी, एकदम लोअर मोस्ट टिप ऑफ द बॉडी। अगर आगे से पीछे को जाएंगे, यूरिनरी रीजन से एनल की तरफ जाएंगे, तो पूरा जो लूप बनेगा उस पूरे लूप पे सांस है, राइट, अग्रीड। ऐसे में अगर एनल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होना चाहे तो उसको होने देना, इट्स वेरी गुड फॉर पीपल जिनको पाइल्स का दिक्कत रहता होगा। घुटना सपोर्ट नहीं कर रहा, वापस आ जाओ, इट्स ओके। क्या, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से हूं तो मेरा जो इंपैक्ट है वो यूरिनरी रीजन और एनल, ब्लैडर, ब्लैडर के बाद थोड़ा सा आगे आओगे तो वो एनल को पुल करेगा अंदर, देखो देखो एनल अंदर पुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर और आगे लेके जाओ, हिप और सिर दोनों आगे लेके जाओ, अब क्या हो रहा है, एनल सक हो रहा है और हिप रिलीज हो रहा है क्या, देखो अगर एनल सक होगा तो वो हिप मसल्स को रिलीज करेगा। सारे लोग, अगर सब हो जाए तो वापस आ जाओ और जमीन पर बैठ जाओ, जमीन पर नहीं बैठेंगे अभी, एक ब्रिक पे बैठ जाओ। हाँ आया मजा, हाँ नॉर्मल है, दर्द ना हो, मतलब दर्द ना हो, इंपैक्ट एनल पे है तो एनल अपना इंपैक्ट पूरे बॉडी को देगा। इट्स एज गुड एज सेइंग अगर एनल बंद कर दिया जाए तो आदमी मर भी सकता है। जैसे आपका पौधा अगर नीचे से, वो जो गमला होता है उसके नीचे में छेक जो है वो रखा होता है, राइट, पूरा पूरा पैक नहीं करते, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उससे पानी निकल जाए, पर मेरा ऐसा मानना है कि उसमें से सांस आती है। गुड, सिट क्रॉस लेग्ड, वी आर सिटिंग ऑन अ ब्रिक। हाँ दोनों बाजुएं साइड पे उठा, हाथ जोड़ना, may we all remain filled with joy, may we all remain filled with peace, may we always remain effortful for being peaceful, may we always remain effortful for being joyful. मेरे माँ बाप, मेरे गुरुजन, मेरे पूर्वज, मेरा समाज, मेरे घर वाले, रिश्ते नाते, व्यापारी, दोस्त, संबंधी, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता, जो मुझे दिखते हैं, जो मुझे नहीं दिखते, जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जो मुझे नहीं पहचानते, वो सारे लोग भी खुश रहें, वो सारे जीव भी खुश रहें, धरती भी, आकाश के
पाताल के, जल के, वायु के, हर प्राणी जो सांस ले रहा है, जिसके अंदर में वो जीवंत तत्व, उसको खुशी मिले, उसको सुख मिले, उसको शांति मिले, have a good day, have a good life. Our body and mind always needs breath, good breath. आइस क्या? हाँ होने दो, इट्स ओके, कुछ नहीं, पानी वहां से निकलना चाहता होगा, निकलना, इट्स ओके. there's not necessary कि हमें उस रीजन के अंदर में जाना है. When we are saying that we are in the moment, that moment says if it is water, it is water, if it is dry, it is dry. Then only we are in the moment. I'm sharing with you an experience. There was a monk, very respectful, revered monk, भिक्षु थे, हैं मतलब. उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको एक बार खाना खिलाने लेके गए. खाने के लिए जो सामान था वो 2 लोग ने बना के लेके आना था, एक मैंने, एक हमारे रिलेटिव्स ने. हम अपना खाना बना के लेके गए हुए हैं उनको खिलाने के लिए, और उन्होंने अभी आना था. इस दौरान उन्होंने बीच में प्रवचन करने शुरू कर दिए. करते करते मैं सो गया और उठा तो पूछा, बंते जी? तो उन्होंने बोला, हाँ राहुल, खाना खा सकते हैं. तो मैंने, ठीक है बंते जी, खाना खा लेते हैं. तो उन्होंने बोला, एक बार समय देखिए. तो समय देखा, कितने बज गए? 12. और भंते जी क्या करते हैं, सारा दिन में एक ही बार खाना है, 11 से 12. अब 12 टच हो गया तो खाना कैंसिल. अब मुझे बुरा लगा बहुत कि मैंने, वो सारा दिन में खाना ही एक बार खाते हैं और मैंने उनको खाना नहीं खिलवाया, खाना लाके भी नहीं खिलवाया. क्योंकि मैं भी वेट करता रहा कि दूसरे लोग आएंगे तो खाना एक ही बार परोसेंगे. पर बंते जी ने उस बात का कोई बुरा नहीं मनाया, बहुत शांत रहे. और मैं उनको 2:30-3 बजे शायद उनके वहां छोड़ा होगा. उसके बाद में उनको कुछ एक रस पीना अलाउड है, कोई भी एक जूस पीना अलाउड है. उन्होंने बस वो पिया और सारा दिन और कुछ नहीं खाया. उस पीस में जिस समय वो खुद थे, उसने मुझे आज तक इतना इंस्पायर किया हुआ है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोमेंट कंपेयर कर रहा हूं, तो वो मेमोरी मुझे वापस याद कराती है कि वो आदमी अगर शांत रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूं. अगर उसने मुझे एक्सेप्ट किया तो मैं भी सामने वाले को एक्सेप्ट कर सकता हूं.
So that is like living in the moment. When you say it is watery, why it is watery? He never asked me why did you not give me food. बोला कोई बात नहीं राहुल, कोई बात नहीं, नहीं बनते जी, अरे कोई बात नहीं, हो जाता, बस बात खत्म। हमने 10 बार एक बात बोली होगी तो 10 बार उन्होंने ये बात बोली, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो दैट इंसिडेंट, और मैंने ये देखा उसके बाद से हमारे जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे एक्सपीरियंशियली कुछ बदलता है, फिर ही हम बदलते हैं। तब तक एवरीथिंग इज बुकिश, इंटेलेक्चुअल, सरमोनिक। वो एक्सपीरियंस बदलता है आपको। हाँ हाँ, वो है रेखा वाली। हाँ हाँ, वही है, वही है, वही है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, स्निकर 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 चॉकलेट, स्निकर बार। दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। 11 नहीं, 24। अगले दिन 11 खाना। और हम लोग ना ऐसे पैर उठाओ कड़कती धूप में पैर जमीन पे रखे नहीं जा रहे। मैं भागी वहां पे जहाँ पे कारपेट बिछा हुआ, मैं वहां पे पैर रखूंगी और ऊन से जुड़े और वो भागती करे, मेरा ध्यान उनके पैरों पे। इतनी कड़कती धूप में तुम नंगे पाँव कैसे और उठे कैसे हो? मैं तो वहीं नथिंग करते अरे मैं बता रही हूँ कि हार्डली 30 सेकंड में निकल के बाद भागे कारपेट इतना कहाँ है ये बिल्कुल होगा चीजों से इतने उठे अंदर से रिकॉर्डिंग करना हमें बहुत चीज का दिया चलो कुछ परसेंट भी अगर हम चलाएं, गोल इज लाइफ पीसफुल होगा। हमने बंदे जी से पूछा कि पैर के नीचे ताप नहीं लग रहा, कहते शरीर के अंदर इतना ताप है ना कि ये क्या उसको करेगा। मैंने सबको देखा तभी सारी फैमिली को खाना दे हमें खाना खाना प्रॉपर जाके फिर पानी पीना फिर डिजर्ट खाना। वो उनके कटोरे में यहाँ पे मीठा, यहाँ पे फ्रूट, यहाँ पे सबको अच्छा झोल लगे, यहाँ पे दाल, यहाँ पे खरबूजा, सबको अच्छा झोल करके खाते थे। बीच में खीर मम्मा ने बनाई हुई, नमक, मीठा, फ्रूट, एवरीथिंग झोल अंदर से तो वही इकट्ठा ही होता है।
they are not supposed to एक ही कपड़ा जो पहना है उसके साथ एक ही कपड़ा और रख सकते हैं, दूसरा रख भी नहीं सकते। मान लो किसी ने डोनेट कर दिया, दे हैव टू गिव इट बैक टू समवन एल्स, दे कांट कीप टू क्लोथ्स टुगेदर। हमने तो पूरा अलमीरा फिर हमने जगह ढूंढनी है कि अलमीरा कहीं और भी बनवाई जाए। मम्मी को देख लेते हैं। आएंगे चलो, हैव अ गुड डे। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ